अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं। अयोध्या में चूंकि विशाल भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचने ही वाले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन का कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा, उसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दोनों डिप्टी सीएम आपको नजर आने वाले हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री आपको दिखाई देंगे। ये मुख्यमंत्री का काफिला अब पहुंच चुका है। ये भवन 100 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगा। इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करने ही वाले हैं। बस अंदर वो एंटर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव और सबसे पहले समाचार प्लस पर ये तस्वीरें आप देखिए। अखिल भारतीय महेश्वरी समाज की ओर से इस धर्मशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम शिरकत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, माला उन्हें पहनाई गई है। इसके बाद में शॉल उड़ा करके अब उनका स्वागत हो रहा है। भव्य स्वागत सत्कार की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया, प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा अयोध्या पहुंच गए हैं। सबसे पहले माहेश्वरी सेवा सदन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही अंदर आता है, सभी पलक पावड़े बिछा करके मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार थे और अब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। भारी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग आपको नजर आएंगे। राजस्थान से भी कई ट्रस्टी अध्यक्ष पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है और सबसे पहले समाचार प्लस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं। हालांकि देखिए जिस तरह की सिक्योरिटी होती है मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर के, जिनके कार्यक्रम होते हैं हमेशा से ही आप देखते हैं चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन उसी के अनुरूप अब जो ये झलक देखने को मिल रही है, जब अयोध्या में विशाल भवन का ये भूमि पूजन होना है, सूबे के मुखिया पहुंच गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज, पूरी जो टीम है मुख्यमंत्री की, वो भी इसी दौरान कार्यक्रम में मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी होगा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का भी स्वागत सत्कार किया गया है और सभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं और ये तस्वीरें काफी सुखद है। जैसे ही अयोध्या नगरी पहुंचे भजनलाल शर्मा, उनका स्वागत किया जाता है और रामलला के दरबार में वो दर्शन भी करेंगे। उससे पहले भूमि पूजन का ये भव्य कार्यक्रम है जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर चुके हैं। अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। वार्तालाप अभी फिलहाल की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हालांकि यूपी गए थे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये भव्य कार्यक्रम है। काफी भव्य ये भूमि पूजन रहने वाला है क्योंकि 100 करोड़ की लागत से बनकर के ये धर्मशाला तैयार होगी। माहेश्वरी समाज की ओर से इस धर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है और वहीं पर इसके शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। तमाम पूरी टीम भजनलाल शर्मा की मौजूद है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को आपने देखा, वो भी मुख्यमंत्री के साथ में नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जिस तरह से परंपरा होती है भारत देश की अतिथि देवो भव, और उसी की परंपरा फिलहाल चल रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। इस धर्मशाला की खासियत की यदि आपको जानकारी दे दे तो इस धर्मशाला में आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, भोजनालय होगा, योगा का हॉल भी बनाया जाएगा, चिकित्सालय के साथ में ये मंदिर भी रहेगा। तो ऐसे में अयोध्या नगरी यदि आप जाते हैं तो ये जो धर्मशाला रहने वाली है वो काफी भव्य सुसज्जित होगी क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, कई जो लोग हैं बाहरी इलाकों से आते हैं या फिर दूर दराज राज्यों से आते हैं, विदेशों से भी यदि आप अयोध्या आ रहे हैं तो जब ये धर्मशाला बनकर के तैयार हो जाएगी तो ये पूरी सुविधाओं से लैस धर्मशाला रहने वाली है, जिसमें आपको योगा सेंटर देखने को मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसमें देखने को मिलेगी। एक मंदिर भी प्रांगण इसमें बनाया गया है, उसमें आप पूजा पाठ भी रेगुलरली कर सकते हैं। तो ऐसे में धर्मशाला में तमाम वो व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं और इसी के भव्य शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। तमाम चारों ओर से मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं क्योंकि सभी मुख्यमंत्री के साथ में रहना चाह रही हैं। तो ये फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आस्था के। हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। उससे हम अपने आंदोलन करते थे, आध्यात्मिक रूपे का आंदोलन उसके पूरी 1600। तो ये शिलान्यास की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंडों का ये समय है जिसके बाद में शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। ओटाराम देवासी को भी आप देख रहे हैं। तमाम विधायकगण, मंत्रीगण आपको नजर आ रहे हैं। सूबे के मुखिया के साथ में मौजूद है, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद है, संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब शिलान्यास का ये कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। फिलहाल तमाम जो महंत हैं उनसे बातचीत वो कर रहे हैं और माहेश्वरी समाज के जो अध्यक्षगण हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत होता है। कैलाश चौधरी को आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। फिलहाल अभी बातचीत का, वार्तालाप का ये सिलसिला चल रहा है। इसके बाद में शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। कई महाराज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और चूंकि सरस्वती देवी किशन दामानी भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम है जिसमें माहेश्वरी सेवा सदन के संयोजन में शिलान्यास यहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और एक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जाता है क्योंकि पलक पावड़े बिछाकर के मुख्यमंत्री का इंतजार सभी कर रहे थे। अब फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद है, चारों ओर से घिरे हुए हैं, सभी उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज द्वारा जो धर्मशाला का निर्माण किया जाना है, दशरथ घाट में दशरथ का जो निर्माण है धर्मशाला का वो किया जाना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो शिलान्यास समारोह है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा। कुछ ही पलों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में तमाम जो साधु संत जो अयोध्या से आए हैं, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र से आए हैं, उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर उनके साथ जो तमाम भाजपा के जुड़े हुए नेता हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो मौजूद है, मंत्री मदन दिलावर है, मंत्री ओटाराम देवासी है, मंत्री जवाहर बेगम है, वो सब तमाम लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ही समय में जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से पूरा अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज पुष्कर द्वारा इस पूरी कह सकते हैं धार्मिक स्थल पर जो धर्मशाला का निर्माण जन सहयोग से कराया जाना है, खास करके माहेश्वरी समाज के जो लोग हैं वो इस धर्मशाला का निर्माण करा रहे हैं। और इस धर्मशाला का जो उपयोग है, यहाँ केवल जो न केवल दर्शनार्थी आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे माहेश्वरी समाज के होंगे, बल्कि तमाम किसी भी समाज के जो दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। जिस समय वो भगवान श्री रामलला के जो दर्शन करने का कार्यक्रम के लिए जो लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए ये आश्रय स्थली बनाई गई है। इसके अलावा कह सकते हैं यहाँ के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो अगला कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संवाद का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। करीब 2 घंटे इस कार्यक्रम की चलने की संभावना है, जिसमें प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि से तमाम जो विकास योजना है उनकी आधारशिला है, शिलान्यास है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो कह सकते हैं प्रदेश के विकास में पंख लगने वाले हैं। फिलहाल कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस धार्मिक स्थली पर है और तमाम यहाँ पर जो आए हुए माहेश्वरी समाज के देश भर से जो लोग आए हुए हैं, माहेश्वरी समाज के जो पदाधिकारी आए हुए हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। जी सभी। मनोज, अयोध्या धाम जो जंक्शन है उसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपने सह परिवार साथ देखा गया था। कितनी देर में ओम बिरला पहुंच जाएंगे? लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं जब कुछ ही समय में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला वो यहाँ कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। फिलहाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ जो परंपरा चली आई है, कह सकते हैं जो विधि चली आई है पूजा अर्चना की, उसके साथ जो शिलान्यास है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। राजस्थान के तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं अधिकतर जो लोग, क्योंकि पुष्कर
जो माहेश्वरी समाज सेवा का जो पुष्कर संगठन है उसके द्वारा इस पूरी धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। तो पूरी राजस्थान की जो तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, खासकर की जो अपने तमाम मंत्रियों को देखकर यहाँ राजस्थान से जितने भी कार्यकर्ता चलकर आए वो भी खुश आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कुछ ही देर में जो शिलान्यास समारोह वो होता हुआ नजर आएगा। सभी फिलहाल कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही तो अयोध्या की जो ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ भगवान श्री राम से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं, जो यादें हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो यहाँ के साधु संत हैं उनसे बातचीत कर जानकारी ले रहे हैं। छवि मनोज, ये जो धर्मशाला रहने वाली है काफी सुविधाओं से लैस रहेगी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं जो ठहरेगा उनको मिल पाएगी, इसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल छवि, जहाँ तक बताना चाहूंगा धर्मशाला का जो रोड मैप माहेश्वरी समाज द्वारा तय किया गया है उसमें तमाम जो सुविधाएं जो एक श्रद्धालु को मिलनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी और अल्प शुल्क में जो सभी तमाम सुविधाएं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सेवानिवृत्त कह सकते हैं कि जो दिन की शुरुआत होती है उससे लेकर और शाम को सोने तक की जो व्यवस्था है वो उस कमरे में होगी। साथ ही कम खर्चे पर ही यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है वो भी श्रद्धालुओं के लिए करा जाएगी। तो कह सकते हैं सेवा का प्रकल्प, सेवा का जो भाव है तो यहाँ पर ये जो माहेश्वरी समाज का वो पूरा दिखाई दे रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से अब रामलला यहाँ अयोध्या धाम में विराजमान हो चुके हैं तो पूरे देश भर से और पूरे विदेशों से भी श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, श्रद्धालुओं के जो आने का तांता है वो लगना शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं, दूर दराज से चलकर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो सुविधा है उनका अभाव है। उसी की सेवा के प्रकल्प में माहेश्वरी समाज द्वारा ये जो धर्मशाला का निर्माण है वो कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है फिलहाल निकल चुके हैं यहाँ पर। जिस तरह से आमजन से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए और उनके स्वागत सम्मान के लिए जो माहेश्वरी समाज के लोग हैं जो पूरे देश भर से चल करके आए हैं। आज उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो चलकर आए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अपने तरीके से स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है वो किया जा रहा है, फूल माला पहना के किया जा रहा है। और कह सकते हैं पूरी मुख्यमंत्री से मिलने की जो स्थानीय जो लोग हैं, माहेश्वरी समाज के लोग हैं, उनमें होड़ मची हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनोज, मुख्यमंत्री अयोध्या नगरी आए हैं, हालांकि वो यूपी पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक ये कार्यक्रम रहने वाला है भूमि पूजन का। क्या अयोध्या में बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हो गए, संगठन हो गए या फिर कोई नेता वहां पर मौजूद है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल सभी बताना चाहूंगा, जहाँ बात की जाए तो एक अपना महत्व यहाँ का बन जाता है और खास करके जब सूबे के मुखिया यहाँ पर चलकर आए हैं तो एक उनका एक अलग तरीके से स्वागत यहाँ किया जा रहा है। खास करके जो जय श्री राम के जय घोष है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है और धीरे धीरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो मंच की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं माहेश्वरी समाज के यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो स्वागत है वो कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो विभिन्न निर्माण कार्य की जो कह सकते हैं इबारत लिखी जाने वाली है, यहाँ पर जो धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू होना है उसका विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ जो कार्यक्रम है वो करेंगे। फिलहाल कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आम जन है, आम लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। छवि, काफी सुख सुविधाओं से लैस ये धर्मशाला रहने वाली है जिसका भूमि पूजन का ये कार्यक्रम आज हो रहा है। फिलहाल मंच बनाया गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर विराजमान होंगे। बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर यदि बात कर ली जाए तो फिलहाल वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है आपको मनोज? बिल्कुल छवि, कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कार्यक्रम स्थल है, पहला कार्यक्रम जो इनका होना है यहाँ पर माहेश्वरी समाज द्वारा उसको यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से हमारे साथ कह सकते हैं हमारे साथ पंडित जी जानना चाहिए सर, पूरा कार्यक्रम किया जाए। देखिए, आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आज पूरा मंत्रिमंडल, सभी विधायक और प्रदेश पदाधिकारी आए हैं और
पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान विकास करे, खुशहाली के लिए सब मनोकामना। बिल्कुल पूरे मंत्री हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मंत्री मदन दिलावर जी हैं। सर, आप यहाँ श्री राम लला की जन्मभूमि में आए हो और जो कार्यक्रम है अपने आप में भव्य है, क्या कहना चाहोगे? मेरे जीवन की मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में हुई, उनके जन्म स्थान पर, उससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। आज हम मंत्रिमंडल के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। इससे ऐतिहासिक दिन हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकता है। बिल्कुल, मंत्री मदन दिलावर का साफ कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से वो आए हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ है मंत्री, शिक्षा मंत्री है गजेंद्र सिंह जी खेमसर। उनसे जानना चाहेंगे, सर, श्री रामलला की जन्मभूमि पर पधारे हो, किस तरह से व्यवस्था है? ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमें ये दिन दिखाई दिया। इतने वर्षों 1992 से जो परिश्रम लोगों ने, लाठी जूते पत्थर खाए थे, खून बहा था, पसीना बहा था, कोर्ट के अंदर इतने साल लड़ाई हुई थी, आज जो है अनहोनी होनी हो गई। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप राम जी के मंदिर में जाके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरा कैबिनेट आया है सर यहाँ पर धार्मिक स्थली पर, और कहाँ जाने का कार्यक्रम? बस यहाँ से मंदिर जाएंगे, वापस जयपुर आज। बिल्कुल, चिकित्सा मंत्री का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ मंत्री हीरालाल जी नागर भी हैं। सर, भगवान श्री रामलला की धरती पर पधारे हो, पूरा मंत्रिमंडल साथ है, खास करके धार्मिक यात्रा है, पूरा किस नजरिए से देखते हो? देखिए, जिस तरह से यहाँ रामलला जो एक टेंट में विराजमान थे, आज वो अब मोदी जी के प्रयासों से भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। आज पूरा राजस्थान का मंत्रिमंडल, सभी विधायक आज इस रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। मन में अपार उत्साह भी है और उमंग भी है। और जिस तरह से भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है और उसको दर्शन का जो हमें मौका मिला है, तो ये सभी लोग हम उत्साहित हैं। राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल आज इसमें उत्साहित है और यहाँ के सभी विधायक भी आए हुए हैं और सब में एक अपार उत्साह का भाव है। सर, रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसके अलावा और भी यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर है, क्या वहाँ भी जाने का कार्यक्रम? देखिए, हमारा एक अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन का जो कार्यक्रम है, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला सब उसमें भाग लेंगे। उसके बाद दर्शन का कार्यक्रम है और दर्शन के बाद वापस कुछ एक दो जगह के कार्यक्रम जो तय कर रखे हैं उसमें जाकर के, और फिर वापस शाम को हमारी वापसी जयपुर जाने की। बीच में एक 2 घंटे का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम का संवाद होगा भजनलाल शर्मा जी का, जिसमें काफ़ी प्रदेश की जो विकास की योजनाएं, शिलान्यास है, लोकार्पण है, वो होने हैं। तो किस तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक श्री राम लला की जो भूमि है, वहाँ से प्रदेश को विकास की सौगातें मिलने वाली? देखिए, वो एक कार्यक्रम है जो लाइव प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे और उसके माध्यम से उनका प्रोग्राम है। और उसमें आज का माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ अयोध्या में आने का कार्यक्रम, तो वो भी लाइव उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री जी भी। और वो सौगात जो प्रधानमंत्री जी देंगे उसमें, उस कार्यक्रम में यहीं से वो अटेंड करेंगे उसको। बिल्कुल, मंत्री हीरालाल नागर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उसमें वर्चुअली पूरा ये जो कार्यक्रम है वो होगा, और जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुड़ेंगे। और हमारे साथ जो तमाम राजस्थान से पधारे हुए लोग हैं वो मौजूद हैं। सर, श्री राम लला की जन्मभूमि पर आए हो, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा देश धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक काम उनके कार्यकाल में हुआ। जो 1528 से भगवान राम जो हैं वो मंदिर में नहीं विराज करके टेंट में विराज रहे हैं, पहली विराजते थे। पहली बार ये देश में काम हुआ, देश बहुत उत्साहित है। हम सब बहुत खुश हैं यहाँ आकर के, ये मौका मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधिगण, सब सांसदगण, सब विधायकगण, सब मंत्रिमंडल के सदस्य आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह से छवि तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो बिल्कुल तमाम जो राजस्थान सरकार के मंत्रीगण हैं वो सभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब भूमि पूजन का जो ये कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच गए हैं।
को दुख इस बात का रहा है कि अयोध्या में लोगों के निवास की व्यवस्था हम पर्याप्त नहीं कर पा रहे थे। यह स्वाभाविक था और ऐसी स्थिति में हम उन सब लोगों के आभारी हैं जो लोग यहाँ पर निवास की व्यवस्था बना रहे हैं। अब इन व्यवस्थाओं में माहेश्वरी समाज की ओर से एक अत्यंत विशाल भवन बन रहा है, जिसके सबसे श्रेष्ठ दानदाता श्रीमान राधा किशन जी दम्मानी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे भामाशाहों के बल पर ही महान कार्य होते हैं और अयोध्या में तो निवास के स्थानों की अत्यंत कमी है। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि 22 जनवरी को मत आइए, क्योंकि हम व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। लेकिन अब हमें विश्वास है कि जब इस प्रकार के दानदाता आगे आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के समाज अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए यहाँ पर निवास के लिए स्थान बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी अयोध्या आज जितनी चमक रही है उससे 100 गुना अधिक चमकेगी और सबका विकास करते करते विरासत का संरक्षण भी इसमें होगा। धन्यवाद। 22 तारीख को शिलान्यास में उस दिन हम आपको टीवी पर सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी के लिए आप कह रहे थे कि इन्होंने सारे व्रत नियम का पालन किया, लेकिन आपके लिए भी जो जिम्मेदारी दी गई आपको कोषाध्यक्ष की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। आपने कहा कि मैं तो 1000 रुपए का हिसाब नहीं कर पाता और मुझे इतने बड़े पैसे का हिसाब। ये राम जी की ही कृपा है, राम जी जो चाहे करवा लेते हैं। मेरे पास कुछ है नहीं और न हिसाब किताब रखना मेरा काम है, न मैं उसको जानता भी हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया है और ऐसे विश्वसनीय लोग उसकी देखभाल उत्तम रीति से कर रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि भगवान राम जी के विराजमान होने के पश्चात इधर अयोध्या भी चमक रही है और उधर राम मंदिर के लिए भी जो दान आ रहा है वह सब लोग चकित है देखते हुए। 1 महीने का दान 52 करोड़ से अधिक था। केवल 22 जनवरी का जो जय श्री राम केवल 22 जनवरी का एक दिन का चढ़ावा 6 करोड़ रुपए था। और यह मैं आपको हमारे कोष के सब जो खजांची है उनसे आंकड़े लेकर के बोल रहा हूँ, तो ध्यान में लीजिए कि इस प्रकार लोगों के भीतर जो श्रद्धा का सैलाब खड़ा हुआ है यह दिखाता है कि हमारे देश का भवितव्य बदलने वाला है और यह भवितव्य बदलते बदलते राम राज्य के निर्माण तक हमें पहुंचाने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु कृपा रही, प्रभु ने ये आशीर्वाद दिया समाज के लिए काम करने का, यही बहुत है। बिल्कुल, ये थे संत जिन्होंने पूरी जो बताया कि जिस तरह से राजस्थान से जो लोग आए हैं और खास करके रामलला के जो मंदिर की नींव रखी गई 22 जनवरी को, तो उसके बाद जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं वो आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? हम लोग कोलकाता से आए हैं। जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है किस तरह से आपके समाज की लोगों की भूमिका है उसमें? हमारे समाज ने सबने बहुत भूमिका निभाई है। जैसे सब अपने अपने डोनेशन देके रूम बनवा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने भी एक रूम बनवाया है, वैसे दूर दराज से जो लोग आएंगे यहाँ पर, क्या वो समाज के लोग ही उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे? क्या सभी समाज के लोग उठा पाएंगे? समाज के लोग ही खाली सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? ये जैसे अपना पूरा ये मतलब बड़ा सा होटल बन रहा है जिसमें टोटल 250 रूम बन रहे हैं, शादी का गार्डन रहेगा, मैरिज गार्डन रहेगा, सब रहेगा, तो सारी सुविधा रहेगी। बिल्कुल, कोलकाता से चलकर ये जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से पूरा निर्माण कार्य यहाँ पर जो होने वाला है खास करके माहेश्वरी समाज द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ बाबा विधायक है, बाबा बाल मुकुंदाचार्य। सर, अयोध्या आए हो, कैसा महसूस कर? बहुत आनंद हो रहा है, आनंद की क्षण है, आनंद का पल है। मैं अयोध्या धरती को प्रणाम करता हूँ, प्रभु राम के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम सबके हृदय के निवासी प्रभु राम, परम ब्रह्म राम, जिनकी कृपा से ऐतिहासिक ये क्षण आया और प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और उसी राम मंदिर के दर्शनार्थ पहले हम अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से आते रहे, आज विधायक होने के नाते फिर राम जी के दर्शन करने को आए हैं।
बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी वो पहुंच चुके हैं और ओम बिरला जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओम सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पूरा निर्माण भगवान राम मंदिर का भव्य मंदिर हम सबकी आस्था विश्वास भरोसा का और देश और दुनिया के अंदर भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद नई जागृति, नई उत्साह, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिली भगवान के जीवन मूल्यों को, आदर्शों को लेकर। क्या हाल है? एक मिनट पहले रामलला का मंदिर बना, अभी लेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से हमारी बात सभी लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे हो पाई है और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो यहाँ पर जिस तरह से आगे का जो कार्यक्रम आगे बढ़ना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ उनका रिजर्व समय था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और रिजर्व समय में उन्होंने बातें की है। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष, उनकी जो उनके बीच में वार्ता होगी और आगे का जो कार्यक्रम है खास करके शिलान्यास समारोह वो होता हुआ नजर आएगा। छवि ठीक है मनोज, बिल्कुल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंच चुके हैं, उन्हीं का इंतजार था और अब कार्यक्रम की शुरुआत बस होने ही वाली है। एक बार आप तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री जहां पर मौजूद है किस तरह से अब भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। दशरथ कुंड धर्मशाला का भूमि पूजन का ये जो कार्यक्रम चलने वाला है माहेश्वरी सेवा सदन की ओर से किया जा रहा है। जी यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम हम लोग जो सेवा सदन के कार्यकर्ता हैं वहाँ आए हैं और बहुत ही अच्छा रहने की संभावना है और जो राम कुमार जी के प्रयास है वो बहुत ही अच्छे हैं। ये जमीन लेके और अभी यहाँ सारे कार्यक्रम बनाने का है। बस आनंद है, आनंद आनंद हो रहा था राम जन्मभूमि में। जी आप ये हमारा अयोध्या प्रकल्प पूरे इंडिया में माहेश्वरी समाज का एक गौरव बन रहा है और 300 कमरे का शानदार भवन हम माहेश्वरी समाज बना रहे हैं और पूरे मानव समाज के लिए। और हमारे ऐसे 11 प्रकल्प चल रहे हैं और ये अतिशय 2 साल में हम बनाकर और हम मानव समाज के लिए प्रकल्प कर देंगे। कहाँ पर चल रहे हैं 11 प्रकल्प? हरिद्वार, नाथद्वारा, बद्रीनाथ, रामदेवरा, जोधपुर, चारभुजा, पुष्कर सब जगह है। नासिक और पुरी बनने वाले, अयोध्या बनने वाला। बिल्कुल जितने भी धार्मिक स्थल हैं छवि उन सभी पर माहेश्वरी समाज के इस तरह की जो धर्मशालाएं हैं बड़ी बड़ी जगह पर की जा रही हैं। अब जैसा कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिलीप दिखा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर आ चुके हैं। उनकी जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला उनसे चर्चा हो चुकी है और चर्चा होने के बाद ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो शिलान्यास जो समारोह है उसका बिल्कुल। तो ये तस्वीरें दर्शकों आप सभी देख ही रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच गए थे, पूरी कैबिनेट मौके पर मौजूद है और चूंकि अब भूमि पूजन किया जाना है, शिलान्यास का ये कार्यक्रम है, सीपी जोशी भी उनके साथ में मौजूद है और कार्यक्रम की जो अगली कड़ी है भूमि पूजन की उसकी ओर रुख करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भव्य मंच भी लगाया गया है जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओम बिरला संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है, माहेश्वरी सेवा सदन की ओर से इस धर्मशाला को बनाया जा रहा है जिसकी अब नींव रखी जाएगी। शिलान्यास जो है वो आज होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शिलान्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीरें ताज़ा तरीन समाचार प्लस पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की अपडेट्स के लिए। किस तरह से सूबे के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा जो कि पहुंच गए हैं भूमि पूजन का ये जो कार्यक्रम है इसमें शिरकत करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी सपरिवार पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन भी वो करेंगे और इसी कड़ी में फिलहाल ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और जो यहाँ पर एक्चुअल जो पॉइंट है जहाँ पर भूमि पूजन किया जाना है वहाँ पर पहुंच रहे हैं सभी और तमाम समाज के जो अध्यक्ष हैं, महंत हैं, वो सभी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जब शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रमों का, ये शिलान्यास
की वो जगह है जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। शिलान्यास वो करेंगे अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के इस कार्यक्रम को लेकर के काफी सुविधाओं से लैस ये अयोध्या में बनने वाली धर्मशाला होने वाली है। अब शिलान्यास को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज। और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकार्पण शिलान्यास की। सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज शामिल हुए हैं और इसका अब ये शिलान्यास किया जा रहा है। जिस तरह से माहेश्वरी समाज की ओर से अयोध्या में 100 करोड़ की लागत से भव्य धर्मशाला बनने जा रही है, इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से किया जा रहा है। ये सुखद तस्वीरें शिलान्यास की तस्वीरें हैं और शिलान्यास किया जा चुका है, जिसको लेकर के सुखद ये वो पल है जब धर्मशाला ये बनकर के तैयार होगी। और ये शिलान्यास किया जा चुका है अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन की ओर से कार्यक्रम का ये आयोजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिलान्यास किया। इसके साथ ही माहेश्वरी समाज के जो अध्यक्ष है वो भी उनके साथ में मौजूद है। शिलान्यास किया जा चुका है और सभी एक बार शुरुआती जो पूजा अर्चना होती है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और रामलला की जयकारों के साथ में शुरुआत हो गई है। शिलान्यास कर लिया गया है। ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर आपको नजर आ रहे हैं। शिलान्यास ये हो चुका है। इसके बाद में आगे की कड़ी में जो अन्य कार्यक्रम है उसकी ओर रुख करते हुए नजर आ रही हैं। काफी चारों ओर से खचाखच ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है और अब कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अब ये शिलान्यास हो चुका है। इसके बाद में रामलला के दर्शन करने के लिए अब रवाना ये पूरी टीम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले फोटो सेशन का भी ये पल है, फोटो शूट किया जा रहा है क्योंकि ये वो पल होते हैं, यादें होती हैं जिन्हें कैद किया जा रहा है कि हम अयोध्या आए थे। माहेश्वरी सेवा सदन के ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें हमने शिरकत की थी, इसका शिलान्यास किया गया था और भव्य जब ये धर्मशाला बनकर के तैयार होगी तो ये सुखद तस्वीरें उन्हीं पलों की याद दिलाएगी। तो दशरथ कुंड धर्मशाला का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम शिलान्यास किया गया है। माहेश्वरी समाज की ओर से अयोध्या में 100 करोड़ की लागत से भव्य धर्मशाला अब ये बनने जा रही है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस धर्मशाला में तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और मेरे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट तस्वीरें आप सभी तक साझा कर रहे हैं। मनोज, फिलहाल क्या जानकारी? शिलान्यास किया जा चुका है और मनोज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं भव्य मंच का यहाँ पर लगाया गया है, भव्य मंच पंडाल है भव्य, काफी संख्या में लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है जिसका भूमि पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रही हैं। उसके अलावा सरस्वती देवी शिव किशन दामानी भवन का ये भूमि पूजन हो रहा है। शिलान्यास का जो कार्यक्रम था शिलान्यास किया जा चुका है। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के संयोजक शिलान्यास कार्यक्रम किया गया और अब ऐसे में रामलला की जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, अब ऐसे में ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास वो भी मौजूद हैं। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी
मौजूद है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। फिलहाल भूमि पूजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए भूमि पूजन की। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें भूमि पूजन एक तरफ किया जा रहा है, दूसरी ओर ये वो मंच है। इस मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आप सुनेंगे और देखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी संबोधित करेंगे। और ये जो धर्मशाला है सुविधाओं से लैस, ये धर्मशाला किस तरह से वाकई में काफी खास रहने वाली है। चाहे पर्यटन की दृष्टि से भी आप देख लीजिए, चाहे कितने भी यहाँ पर पर्यटक आए अयोध्या में, चूंकि अब तो राम मंदिर भी बन चुका है, रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यदि कोई आता है तो ऐसे में उनके ठहरने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं इस धर्मशाला में देखने को मिलेगी, जिसका भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी करते हुए नजर आए हैं। उनके साथ में सरस्वती देवी शिव किशन दामनी भवन के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो भी दिखाई दिए। भूमि पूजन किया गया है। मंच की ओर अब सभी रुख करेंगे, मंच पर संबोधन होगा, उसके बाद में अगले कार्यक्रम की कड़ी की ओर रुख भजनलाल सर का भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम कैबिनेट के मंत्री, विधायकगण, तमाम ऑफिसर्स मौजूद है। माहेश्वरी सेवा सदन में जो शिलान्यास का कार्यक्रम है शिलान्यास किया गया, और अब ऐसे में जिस तरह से भूमि पूजन भी हुआ है, भूमि पूजन के बाद में भव्य मंच यहाँ पर सजाया गया है। पंडाल आपको देखने को मिलेगा। काफी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद है। इसके साथ ही ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, भूमि पूजन किया जा रहा है, शिलान्यास भी हो गया है। भूमि पूजन के बाद मंच पर कौन कौन से बड़े दिग्गज मौजूद हैं, हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी मंच पर विराजमान है। बिल्कुल छवि, बताना चाहूंगा फिलहाल जो शिलान्यास के बाद जो वैदिक परंपरा रही है, मंत्रोच्चार के साथ जो शिलालेख पूजन होता है, भूमि का पूजन होता है, नींव की जो ईंट रखी जाती है, उसका विधि विधान वैदिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जा रही है। पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद है। और साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहा है, सेवा का बड़ा प्रकल्प है, एक बड़ी धर्मशाला यहाँ पर माहेश्वरी समाज द्वारा बनाई जानी है, जिसको लेकर पूरी कार्य योजना और पूरी जो रणनीति है वो तय हो चुकी है। फिलहाल जो शिलान्यास है या कह सकते हैं भूमि पूजन की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। जहां तक मंच पर बात की जाए तो राजस्थान सरकार से तमाम जो बड़े मंत्री पधारे हुए हैं उनको मंच पर स्थान दिया गया है। कह सकते हैं जो वासुदेव देवनानी है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको मंच पर बैठे हुए हैं। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं, डिप्टी सीएम पीसी वैरवा हैं, और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हों, अन्य जो मंत्री हैं, वो भी सब मंत्री मंच पर मौजूद हैं। और उनके यहाँ स्वागत सम्मान की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। तमाम जो विधायक राजस्थान से पधारे हैं उनका स्वागत सम्मान भी यहाँ पर माहेश्वरी समाज द्वारा किया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तब पधारे थे, तो यहाँ पर जो पूरा उत्साह है वो देखने को मिला था। खासकर कि माहेश्वरी समाज द्वारा जो देश के विभिन्न राज्यों से चलकर यहाँ पर आया है, काफी उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि सभी ने अपना अपना अंशदान इस धर्मशाला के लिए दिया है। और जिस तरह से बात हो पाई थी, तो जितने भी धार्मिक स्थल देश के होते हैं, जिसमें राजस्थान का जो पुष्कर है, वहां से ये जो धर्मशाला बनाने का माहेश्वरी समाज ने शुभारंभ किया था। और देश के तमाम जो बड़े स्थल हैं वहां पर धर्मशालाओं का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा था। जिस तरह से 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की जो यहाँ पर
पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तभी से माहेश्वरी समाज ने ये संकल्प लिया कि अयोध्या में भी धर्मशाला बनाई जानी है, जिसके तहत ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो नींव की ईंट है उसकी पूजा हो रही है और उसके बाद जो कार्यक्रम में आगे बढ़ेगा, भव्य स्वागत सम्मान यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके साथ जो मंत्री पधारे हुए हैं, उन सब का स्वागत सम्मान है वो किया जाएगा। और उसके बाद जो उद्बोधन संबोधन का कार्यक्रम है वो होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो 1-2 घंटे का कार्यक्रम है जो रिजर्व रखा गया है, और रिजर्व जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका संवाद होना है। उसके बाद 2 बजे बाद दोपहर के वो भगवान श्री राम लला के जो मंदिर है, प्रांगण है, वहां पर जाएंगे, भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और करीब 2 घंटे वहां पर मंदिर परिसर में उनका रहने का, मतलब कह सकते हैं अवलोकन करने का जो पूरा कार्यक्रम है वो है। तो पूरी जो मंत्रिमंडल है और यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए दोपहर बाद मंदिर जाएंगे। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी संबोधन होगा? बिल्कुल, यहाँ कह सकते हैं संबोधन यहाँ पर ओम जो बिरला है लोकसभा अध्यक्ष है उनका भी होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी होगा। तमाम जो मंत्री हैं उनका भी संबोधन हो सकता है। फिलहाल जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो होनी है। फिलहाल जो नींव की ईंट है उसकी पूजा की जा रही है, उसके बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, बिल्कुल, और दर्शक भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, नींव रखी जा रही है। शिलान्यास के बाद में ये भूमि पूजन किया जा रहा है। दशरथ कुंड धर्मशाला का ये कार्यक्रम है और जिस तरह से राजस्थान सरकार पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और भजनलाल शर्मा है, सूबे के मुखिया है, मुख्यमंत्री नींव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये काफ़ी सुखद ये पल हो जाता है जब ये धर्मशाला बनकर के तैयार होगी। तो अब ऐसे में ये जो तस्वीरें वो हम सभी को याद आएंगी। भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा गए थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे, पूरी राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्रीगण वहां पर दिखाई दे रहे हैं और विधायकों को भी बुलाया गया है, तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं और भूमि पूजन किया जा चुका है। विधि विधान के साथ में जो पूरा यहाँ पर कार्यक्रम था वो अब आगे बढ़ रहा है। भूमि पूजन हो चुका है, शिलान्यास किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिलान्यास किया। उठाया गया है पंडाल, आपको देखने को मिलेगा काफी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद है, इसके साथ ही ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, भूमि पूजन किया जा रहा है, शिलान्यास भी हो गया है। भूमि पूजन के बाद मंच पर कौन कौन से बड़े दिग्गज मौजूद हैं? हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी मंच पर विराजमान है। बिल्कुल छवि, बताना चाहूंगा फिलहाल जो शिलान्यास के बाद जो वैदिक परंपरा रही है, मंत्रोच्चार के साथ जो शिलालेख पूजन होता है, भूमि का पूजन होता है, नींव की जो ईंट रखी जाती है उसका विधि विधान वैदिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जा रही है। पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद है और साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहा है। सेवा का बड़ा प्रकल्प है, एक बड़ी धर्मशाला यहाँ पर माहेश्वरी समाज द्वारा बनाई जानी है, जिसको लेकर पूरी कार्य योजना और पूरी जो रणनीति है वो तय हो चुकी है। फिलहाल जो शिलान्यास है या कह सकते हैं भूमि पूजन की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। जहाँ तक मंच पर बात की जाए तो राजस्थान सरकार से तमाम जो बड़े मंत्री पधारे हुए हैं उनको मंच पर स्थान दिया गया है। कह सकते हैं जो वासुदेव देवनानी है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको मंच पर बैठे हुए हैं। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं, डिप्टी सीएम पीसी वैरवा हैं और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर हों, अन्य जो मंत्री हैं, वो भी सब मंत्री मंच पर मौजूद हैं और उनके यहाँ स्वागत सम्मान की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। तमाम जो विधायक राजस्थान से पधारे हैं उनका स्वागत सम्मान भी यहाँ पर माहेश्वरी समाज द्वारा किया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तब पधारे थे तो यहाँ पर जो पूरा उत्साह है वो देख
देखने को मिला था, खासकर कि माहेश्वरी समाज द्वारा जो देश के विभिन्न राज्यों से चलकर यहाँ पर आया है, काफी उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि सभी ने अपना अपना अंशदान इस धर्मशाला के लिए दिया है। और जिस तरह से बात हो पाई थी, तो जितने भी धार्मिक स्थल देश के होते हैं, जिसमें राजस्थान का जो पुष्कर है, वहां से ये जो धर्मशाला बनाने का माहेश्वरी समाज ने शुभारंभ किया था। और देश के तमाम जो बड़े स्थल हैं, वहां पर धर्मशालाओं का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा था। और जिस तरह से 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तभी से माहेश्वरी समाज ने ये संकल्प लिया कि अयोध्या में भी धर्मशाला बनाई जानी है, जिसके तहत ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो नींव की ईंट है उसकी पूजा हो रही है, और उसके बाद जो कार्यक्रम में आगे बढ़ेगा, भव्य स्वागत सम्मान यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके साथ जो मंत्री पधारे हुए हैं, उन सब का स्वागत सम्मान है वो किया जाएगा। और उसके बाद जो उद्बोधन संबोधन का कार्यक्रम है वो होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो 1-2 घंटे का कार्यक्रम है जो रिजर्व रखा गया है, और रिजर्व जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका संवाद होना है। उसके बाद 2 बजे बाद दोपहर के वो भगवान श्री राम लला के जो मंदिर है, प्रांगण है, वहां पर जाएंगे, भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और करीब 2 घंटे वहां पर मंदिर परिसर में उनका रहने का, मतलब कह सकते हैं अवलोकन करने का जो पूरा कार्यक्रम है वो है। तो पूरी जो मंत्रिमंडल है और यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए दोपहर बाद मंदिर जाएंगे। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी संबोधन होगा? बिल्कुल, यहाँ कह सकते हैं संबोधन यहाँ पर ओम जो बिरला है लोकसभा अध्यक्ष है उनका भी होगा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी होगा। तमाम जो मंत्री हैं उनका भी संबोधन हो सकता है। फिलहाल जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो होनी है। फिलहाल जो नींव की ईंट है उसकी पूजा की जा रही है, उसके बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, बिल्कुल, और दर्शक भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, नींव रखी जा रही है। शिलान्यास के बाद में ये भूमि पूजन किया जा रहा है। दशरथ कुंड धर्मशाला का ये कार्यक्रम है, और जिस तरह से राजस्थान सरकार पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और भजनलाल शर्मा है, सूबे के मुखिया है, मुख्यमंत्री नींव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये काफ़ी सुखद ये पल हो जाता है जब ये धर्मशाला बनकर के तैयार होगी। तो अब ऐसे में ये जो तस्वीरें वो हम सभी को याद आएंगी। भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा गए थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे, पूरी राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्रीगण वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और विधायकों को भी बुलाया गया है, तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं, और भूमि पूजन किया जा चुका है। विधि विधान के साथ में जो पूरा यहाँ पर कार्यक्रम था वो अब आगे बढ़ रहा है। भूमि पूजन हो चुका है, शिलान्यास किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिलान्यास किया, उसके बाद आगे बढ़ते हुए भूमि पूजन भी हुआ है। भूमि पूजन के बाद अब मंच की ओर रुख मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री का ओम बिरला का संबोधन भी होगा, मंच के जरिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे माहेश्वरी समाज को। अन्य दूर तलक से आप देखिए, अन्य राज्यों से लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है, चाहे राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं, करौली है, धौलपुर है, वहां से भी लोग पहुंच रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत होगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आप देखेंगे, CS सुधांशु पंत आपको नजर आ रहे हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री मंच पर विराजमान है, मुख्यमंत्री मंच पर विराजने को तैयार हैं। और जिस तरह से कार्यक्रम की अगली कड़ी में संबोधन भी आपको मुख्यमंत्री का ओम बिरला का सुनने को मिलेगा। इस धर्मशाला के बनने के बाद में क्या कुछ सुख सुविधाएं आम जनता को मिलने वाली है, पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी यहाँ पर नंबर 1 पे आ चुका है। इसके बाद में अब जो धर्मशाला है, ताकि दूर दराज से जो लोग आते हैं, अयोध्या में रुकते हैं, वो इस धर्मशाला में यदि रुकते हैं तो क्या कुछ उनको यहाँ पर सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसका कितना फायदा मिलेगा वो देखना होगा। इन सभी की जानकारी भी देते हुए नजर आएंगे। तो अयोध्या में दशरथ कुंड धर्मशाला का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, माहेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष भी मंच पर विराजमान है, और लगातार माहेश्वरी समाज की ओर से पहले से ही कई सेवाएं चल रही हैं। और अब प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला की, राम मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है, उसके बाद में अब ये धर्मशाला बनाई जाएगी, जिसका फायदा यहाँ पर जो आमजन है, ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो, वो सभी यहाँ पर ठहरे,
इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। भूमि पूजन किया जा चुका है, शिलान्यास हो गया है और अब मंच पर विराज गए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब सभी का संबोधन आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। भव्य स्वागत किया गया तमाम राजस्थान की सरकार का। इसके बाद में अब संबोधन की घड़ी में आपको नजर आएंगे तमाम बड़े दिग्गज। प्रांगण में परिवार में पधारे आप सभी अतिथियों का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।